26 जनवरी 2025 यानी आज की ये सुहानी सुबह और हमारे देश का 76वां गणतंत्र दिवस, जिसके भव्य समारोह के लिए पूरा देश तैयार है। और इसीलिए आम दिनों में सुबह 5 बजे से चलने वाली दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो रेल भी आज सुबह 3 बजे से ही शुरू हो गई, ताकि लोग समय से राजपथ पहुंच सके और गौरवान्वित महसूस कर सके देश की सांस्कृतिक विरासत और सेना की परेड को देखकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार गणतंत्र दिवस पर क्या खास रहने वाला है? इसकी थीम क्या है? आइए जानते हैं। तो गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी प्रगति की निरंतर यात्रा को दर्शाता है। हर साल किसी न किसी देश के राष्ट्रपति अतिथि के तौर पर शामिल होते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होगा। वो समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच गए हैं, लेकिन एक नई बात और भी है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, क्योंकि इस साल गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में झारखंड की झांकी में राज्य की ओर से प्रसिद्ध उद्योगपति और पद्म विभूषण रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। झारखंड अपनी झांकी में उद्योगपति और देश के पहले इस्पात शहर जमशेदपुर के सूत्रधारों में से एक दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को राज्य की ओर से श्रद्धांजलि देगा। झारखंड उन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी झांकियां प्रदर्शित करेंगे। राज्य ने अपनी समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विविधता और विकासात्मक प्रगति को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने के लिए तैयारियां की है। वैसे झारखंड एक नई तरह की पहल गणतंत्र दिवस की झांकियों में करता रहा है। जैसे पिछले साल की झांकी में राज्य के प्रसिद्ध टसर सिल्क का प्रदर्शन किया गया था, जबकि 2023 की झांकी में देवघर के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर को दर्शाया गया। दिवंगत रतन टाटा का योगदान झारखंड के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है, जो एक पिछड़ा क्षेत्र था और 2000 में एक राज्य बना। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नुसरवांजी टाटा के नाम पर झारखंड के इस शहर का नाम जमशेदपुर रखा गया। ये दिवंगत रतन टाटा की दूरदृष्टि थी, जिसने जमशेदपुर के विकास को गति दी और इसे वैश्विक मानचित्र पर लाकर खड़ा किया। उन्होंने पहली बार 1963 में जमशेदपुर का दौरा किया था, ताकि ये देख सके कि टाटा स्टील कैसे काम करती है। इसके बाद उन्होंने 1965 में अपने प्रशिक्षण कौशल को निखारने के लिए शहर का दौरा किया। रतन टाटा 1993 में टाटा स्टील के चेयरमैन बने। उनका पिछले साल 9 अक्टूबर को निधन हो गया था। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।